अमेरिका जंग में हथियारों के साथ साथ एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे पहली एआई वॉर तक कह रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान में जंग शुरू होने से अब तक 11,000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें से कईयों की पहचान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की गई थी। अमेरिकी सेना इस तकनीक पर अब ज़्यादा भरोसा करने लगी है, लेकिन एआई पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसे लेकर फिक्र जताई जा रही है। और अगर हमला गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क चिज़लैक की रिपोर्ट। ईरान में अमेरिकी हमलों की ये तस्वीरें अब जानी पहचानी सी लगती हैं, लेकिन इसे काफी कम लोगों ने देखा है। इसे मेविन स्मार्ट सिस्टम कहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई की मदद से टारगेट्स चुनने, उन पर हमला करने और प्लानिंग में मदद करता है। हमारे वॉर फाइटर्स कई एडवांस्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सिस्टम्स की मदद से हमें काफी डेटा को सेकंड्स में खंगाल लेते हैं, जिससे हमारे नेता दुश्मन के रिएक्शन से भी पहले कम वक्त में स्मार्ट डिसीजन ले लेते हैं। इस काम का ज्यादातर हिस्सा विवादित अमेरिकी टेक कंपनी पैलेंटीर संभालती है। मेविन अब अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस का एक अहम हिस्सा बन गया है। मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहला ऐसा कैंपेन होगा जिसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हर पहलू में एआई का इस्तेमाल किया गया है। मेविन स्मार्ट सिस्टम हमला करने के फैसले लेने की रफ्तार बढ़ा देता है, और इसके लिए वो कई सारा डेटा, जिसमें खुफिया जानकारी, सैटेलाइट ड्रोन इमेजेस, रडार और रेडियो पर हुई बातचीत को एक साथ मिला देता है। फिर ये सिस्टम डेटा का विश्लेषण करता है और टारगेट पर हमला करने के सुझाव देता है, जैसे कि हमला कितना बड़ा होना चाहिए, मौजूदा सैनिकों और रिसोर्सेज के साथ इसे कैसे किया जाए। ये सिस्टम ऐसे सुझाव भी दे सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने इस जंग में ईरानी सेना के 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। बड़े पैमाने पर किए जा रहे इन हमलों की आंशिक रूप से जिम्मेदारी एआई के इस्तेमाल को दी जा रही है, लेकिन कुछ चिंता जताते हैं कि एआई का इस्तेमाल खतरा भी पैदा कर सकता है। ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ स्पीड और स्केल को प्राथमिकता देने से टारगेट्स को अच्छी तरह से जांचने के लिए काफी कम वक्त मिलता है, और ये तय करने के लिए भी कि सिस्टम कहीं गलती से सिविलियन टारगेट्स को शामिल न कर ले। इस तकनीक को बनाने वाले ये तर्क देते हैं कि भले ही सुझाव एआई से मिलते हैं, मगर इस पूरी प्रक्रिया में इंसान भी शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग चिंता जताते हैं कि सारी सावधानियों के बावजूद तुरंत एक्ट करने का प्रेशर भी परेशानी खड़ी कर सकता है। हमें नहीं पता कि ईरान के स्कूल पर हुए हमले में एआई का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, जिसमें ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 168 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि हमलों की रफ्तार बढ़ाने वाली इस टेक्नोलॉजी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर एआई सिस्टम ऐसे इलाके में हमले का सुझाव देता है जहां आम लोग हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी उस सैन्य संगठन की होगी। जब बीबीसी ने इस बारे में पेंटागन से पूछा तो उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि दूसरी एआई कंपनी एंथ्रोपिक, जो मेविन का ही हिस्सा है, उसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जंग से ठीक पहले सप्लाई चेन के लिए खतरा बता दिया था, क्योंकि उसने ऑटोनॉमस हथियारों और सर्विलांस में एआई के इस्तेमाल को कम कर दिया था। पैलेंटीर का कहना है कि इसकी जगह दूसरी टेक्नोलॉजी ले सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जंग में और भविष्य में होने वाले संघर्षों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। बीबीसी संवाददाता मार्क चिज़लैक की रिपोर्ट।